एक बार एक बूढ़ी लालची औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। उनका एक नालायक बेटा भी था जिसका नाम बाबूलाल था। वो कोई काम धंधा नहीं किया करता था। वो एक लड़की से प्यार करता था। वो उसको प्रेम से राम प्यारी बोलता था। वो बोलती कि यदि तुमने मुझे दोबारा राम प्यारी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी ये बोलता है कि ऐसी क्या बात है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी वो बोलती है कि तुम मुझसे शादी के सपने छोड़ दे, शक्ल देखिए अपने, कोई काम धंधा करता नहीं है और मेरे से शादी की बात कर रहा है। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी राजू लाल का दोस्त वहाँ पर आ जाता है। वो उससे बोलता है कि क्या बात है, राम प्यारी आज ऐसे गुस्से में कैसे होकर चली गई। तो वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरे प्यार का इजहार कर रही थी केवल। तब वो बोलता है कि इसकी भावनाओं से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो तुमसे प्यार करती है। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख मेरी बात सुन, तुम राम प्यारी से जितना हो सके उतना दूरी रहा कर, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि वो चुड़ैल है, उस पर भूत का साया है। कई लोगों ने तो उसके उल्टे पैर भी होते हुए देखे हैं। और तुझे पता ना कि उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होती है। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू एक सुंदर लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है? तेरे को शर्म नहीं आती क्या? मैं तो उससे शादी करूँगा, उससे प्यार करता हूँ मैं। बाबूजी, आप एक बात बताइए, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं शादी के लायक हो गया हूँ, कृपया करके मेरी शादी करवा दीजिए। अच्छा बेटा, तुम्हें शादी करनी है? और बताओ मेरे नवाबजादे की क्या क्या ख्वाहिशें हैं, वो भी सभी पूरा कर देता हूँ। कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, सारे दिन रोता फिरता रहता है इधर उधर। साले निकम्मे, तेरी उम्र के सभी लोग काम धंधे करते हैं, तू इधर उधर रोता फिरता है। ऐसे में तेरी हालत को देखकर कौन तेरे को लड़की देगा? मेरे को ये बात बता। देखो ना मम्मी, ये पापा तो मेरे को हमेशा लड़ते रहते हैं। कोई काम की बात करता हूँ तो मुझे मना कर देते हैं। क्या मैं शादी के लायक नहीं हूँ? अब मुझे लड़की की ज़रूरत नहीं है। अजी, आप तो ऐसे ही करते रहते हो, मेरे बच्चे को बिना ही बात में डांटते रहते हो, कोई मतलब ही नहीं है। औरों से क्या मतलब? अपने को अपना बच्चा अच्छा है। वैसे भी अपने पास बहुत जायदाद है, कहाँ लेके जाएंगे इसको? इसी पे तो लुटाएंगे ना अपने इसको। मम्मी, मैं राम प्यारी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरी उससे शादी की बात करा दीजिए। बेटे तू टेंशन मत ले, मैं कल ही जाकर तेरा रिश्ता उससे पक्का कर दूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी देर की बातचीत के बाद माँ वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो उसके घर में चली जाती है राम प्यारे के घर वालों से शादी के लिए बात करने। उसके पापा से बोलती है कि देखिए जी, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के लिए लेकर आया हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि बिल्कुल सही बात है, आप बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? मैं आपकी लड़की को अपने आपके यहाँ दूंगा तो मैं शादी के लिए कुछ नहीं दे पाऊँगा। देखिए जी, आप कुछ मत दीजिए, मेरे को शादी के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ शादी की तैयारी कीजिए। ये बोलकर वो अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और वो बहुत ही खुश रहते हैं। माँ बाप ने मिलकर उनकी शादी करवा दी। एक दिन वो रात में अपनी सुहागरात मना रहे थे, दोनों शांति से सो रहे थे। तभी बाबूलाल की पत्नी उठकर चलने लगती है। बाबूलाल का दोस्त उसको देखता है कि यार ये इतनी रात की जा कहाँ रही है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, रात बरात को अपने पति को छोड़कर कहाँ जा रही है। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रही थी। तभी बाबूलाल का दोस्त सोचता है कि चलो क्यों ना मैं इसका पीछा करूँ कि जाकिर जा कहाँ रही है, वैसे भी इस पर चुड़ैल का साया है, सभी लोग बोलते हैं। ये बोलकर वो भी उसके पीछा करने के लिए जंगल में चला जाता है। धीरे धीरे उसके पैर उल्टे होते जाते हैं। वो देखते उसको घबरा जाता है कि यार ये कैसी बात है, इसके पैर तो बहुत ही उल्टे हैं और जंगल में इतनी रात ही जा कहाँ रही है। वो धीरे धीरे आगे जाकर अपना वेश बदल लेती है और चुड़ैल के रूप में बन जाती है और एक गुफा में चली जाती है जहाँ पर थोड़ी आग जली हुई थी। उसको देखकर वो भी उसका पीछा करने लग जाता है। बहुत ही हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो चुड़ैल बोलती है कि तू यहाँ पर क्या लेने आया? अबे, मैं उस आदमी को बिल्कुल जला के राख कर दूंगी। उसने मेरे से शादी के सपने जो देखे, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और उसका मरण भी मेरी आखिरी इच्छा होगी, ये मान ले। तो तू मेरे दोस्त को मारना क्यों चाहती है? वो तो तुझसे प्यार करता था ना। ये बोलकर वो वापस वहाँ से आ जाता है और अपने दोस्त के घर में आके उसको खिड़की से आवाज़ देता है, बाबूलाल, ओ बाबूलाल, उठ यार, मेरे को तेरे से कोई बात करनी है। बाबूलाल कमरे से बोलता है कि क्या बात हो गई, इतनी आधी रात को तू मुझसे क्या बात करना चाहता है? तो वो बोलता है कि मेरी बात सुन, तेरी पत्नी वहाँ पर जंगल में आधी रात में चली गई है और मैंने बोला था ना कि वो चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने अपनी आंखों से देख कर आया कि वो चुड़ैल के रूप में धारण करके गुफा में बैठी हुई है। तभी पीछे से देखता है कि उसकी पत्नी आ जाती है और बोलता है क्या हुआ जी? उसको देखकर वो बोलता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसको जंगल में चुड़ैल के रूप में बनकर देखा था। अरे यार, तू भी झूठी बोलता है, मेरी पत्नी को बिना ही बात तूने बदनाम करके रख दिया, कोई लेना ही देना नहीं है, बिना ही बात से मेरी पत्नी का तूने पीछा कर रखा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं कि क्या हुआ जी, वो आपसे क्या बोल रहा था? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो पागल ऐसी बातें करता रहता है, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बात करता रहता है। दादी बाहर बैठे रहकर उनकी आवाज़ सुन रही थी कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। फिर वो सो जाते हैं। काफ़ी देर बाद में दादी चिल्लाती है कि बच्चों क्या हुआ, अंदर से कैसी आवाज़ें आ रही है, ये बहू अपनी चुड़ैल की तरह कैसे बाहर होती फिरती है इधर उधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो इसका क्या सिस्टम है।
तभी बहू उसकी बातों से परेशान हो जाती है, उसको आ जाता है थोड़ा क्रोध, इसलिए वो बाहर आके अपनी दादी से बात करती है। ये बुढ़िया अभी इतनी रात के क्यों चिल्ला रही है। वो दादी के पास जाती है और उसको पकड़ के पीटने लगती है कि तेरे को क्या समस्या हो रही है, मैं क्या कुछ भी करूँ उससे तेरे को क्या मतलब है। अरे तो बेटी मैं तेरे को इसलिए थोड़ी शादी करके यहाँ पर लाई थी ताकि तू घर का काम धंधा करे, कुछ मेरी मदद करे, मेरा बुढ़ापा का उम्र है, तू मेरी सहायता करे, लेकिन तू तो कुछ और ही कर रही है। रातों रात बाहर कैसे रोती फिरती है, गांव के लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तेरे को थोड़ा बहुत भी शर्म नहीं आती क्या। उसकी बात सुनकर बहू को बहुत क्रोध आ जाता है। वो बोलती है कि तेरे को क्या मतलब है। वो उसको पीटने लगती है ज़ोर ज़ोर से। दादी उसकी आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी अंदर से उसके बेटे को उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि क्या बात होगी, दादी की आवाज़ इतनी चिल्लाने की आवाज़ कैसे आ रही है। वो बाहर उठकर आता है, देखता है कि क्या बात होगी, चलो मैं जाकर देखता तो हूँ सास बहू के बीच में क्या हो रहा है। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर वो बोलता है कि यार ये क्या हो गया, राम प्यारी तो अपनी सास के ऊपर हाथ उठा रही है, तेरे को थोड़ी बहुत शर्म की बात नहीं है। रुक जाओ, ये बात बहुत ही गलत है, अच्छी बात नहीं है किसी के ऊपर पीटना, और वो तुम्हारी सास है, तुम्हारी माँ के भरोसे है। वो वहाँ से चली जाती है गुस्सा होकर। वो बोलता है कि क्या हुआ माँ, आप तो ठीक तो होना। अरे बेटे ये देख तेरी बहू, तू बोल रहा था तू इससे प्यार करता है, इसलिए हमने तुम्हारे कहने पे तेरे से शादी कर दी, ये मेरे को पीटती है। ये बोलकर वो दुखी होकर घर से बाहर चला जाता है, अपने दोस्त के पास जाता है और उसकी सारी बीती हुई बताता है। तो वो बोलता है कि यार मैंने तो तेरे को पहले ही बताया था कि वो चुड़ैल है, उसका रूप धारण करके वो तेरे पास आई है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माना था। अरे यार दोस्त तू बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये बात सही है कि वो मेरी चुड़ैल है, मैंने उसने अपनी वाइफ बना दी, लेकिन वो फिर भी मुझे परेशान करती रहती है। तो यार दोस्त मैं क्या बताऊँ, किया तूने है तो किया का फल तो भुगतना ही तेरे को पड़ेगा यार, इसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। तेरे को सोच समझ के पैसा लेना चाहिए था, मेरे को पहले ही कहा था कि तू उससे दूर रहा कर, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानता यार। हाँ दोस्त वो बात तो ठीक है। ये दोनों बात करके वहाँ से दोनों के दोनों अपने घर को चले जाते हैं। वो एक चमत्कारी खीर लेकर वहाँ पर घर पे आता है अपनी पत्नी के लिए। गजरा लेकर आता है कि ये लो आप इसको पहन लो, मैं तेरे लिए गजरा लेकर आया हूँ, तुम बहुत ही सुंदर लगोगी, कांच के पास में जाओ। वो गजरा पहन के कांच के पास में जाती है, तो जैसे वो कांच में जाके देखती है तो वो चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। तभी पीछे से उसका पति आ जाता है। उसके वास्तविक स्वरूप को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है कि यार ये कैसा हो सकता है, मैंने तो आज अपनी आंखों से अपनी सुंदर सी पत्नी को चुड़ैल के रूप में बदलता हुआ देख लिया है, ये कैसे हो सकता है। मेरे दोस्त बिल्कुल सही बोलता था यार, इसमें गलती मेरी है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। तभी वो चुड़ैल का रूप धारण करके बोलते कि तेरे को मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे शादी मत कर, मेरे से दूरी बना कर रख, मैं एक चुड़ैल हूँ, सभी गाँव वाले मेरे बारे में ऐसा बोलते, मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उनकी बात सुनकर वो घबरा कर वहाँ से चला जाता है कि यार बिल्कुल सही बात है, ये तो मेरी जान ही ले लेगी, मुझे अपने दोस्त के पास जाना पड़ेगा, वो ही अब मेरी कुछ मदद कर पाएगा इस मामले में। वो अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त और उसकी पत्नी वहाँ पर बैठे हुए थे। उन दोनों से बोलता है कि यार तू बिल्कुल सही बोल रहा था, जब मैंने उसको गजरा दिया था वो कांच में जाके देखी तो उसका वास्तविक स्वरूप मेरे सामने आ गया। हाँ यार दोस्त बिल्कुल सही बात है, वो एक चुड़ैल है, उसका तो एक ही उपाय है, आपको बजरंगबली ही कुछ तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आप बजरंगबली की मूर्ति ले जाओ, उसके सामने रख दो और वो बजरंगबली की मूर्ति की वजह से आपको सबको छोड़ देगी। वो चुड़ैल बाहर से दरवाज़ा खटखटा रही थी कि बाहर निकलो, मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी मृत्यु आज मेरे हाथों हो रही थी। सभी लोग घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, हम तो बिल्कुल इसके चक्कर में हम और मर जाएंगे वरना। यार दोस्तों एक काम कर, हमारे घर में एक बजरंगबली की मूर्ति रखी हुई है, तो उसका इस्तेमाल कर, बजरंगबली की मूर्ति उठा, उस चुड़ैल के सामने जा और बजरंगबली भी अब तुम्हें बचा सकते हैं। यार दोस्तों बिल्कुल सही बोल रहा है, वो बजरंगबली की मूर्ति है कहाँ पर, मुझे ये तो बता। वैसे भी बजरंगबली चुड़ैलों और भूतों से हमें बचा कर रखता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सही बात है जी, आप एक काम कीजिए, हनुमान जी की मूर्ति ले जाइए और उस चुड़ैल को मार के आ जाइए। हाँ भाभी जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वैसे भी इस दोस्त ने मुझे काफ़ी समय पहले से दूर रहने के लिए सलाह दी थी, लेकिन फिर मेरी ही गलती थी कि मैंने इसकी बात नहीं मानी। मैं उसकी सुंदरता में परेशान होकर यहाँ पर आ गया था और उससे शादी कर ली, और आज वही शादी मुझे बहुत भारी पड़ रही है, मेरे हर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से उसका दोस्त बोलता है कि देखो बेचारे के साथ क्या हो गया, मैंने इसको पहले ही बोला था कि इससे शादी मत करिए, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ये हमारी बात नहीं मानी इसने, तब भी इसको आज इस बात का फल भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, खैर बजरंगबली के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका दोस्त आपकी बात मान लेती है, आपकी उसकी मदद करने की आपकी पूरी कोशिश करनी चाहिए, आपका फर्ज बनता है अपने एक परम मित्र की सहायता करें। तो दोस्त अब तू एक काम कर, बजरंगबली की मूर्ति ले, वो अब तुम्हारा कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल दोस्त सही बात है, वो मुझे मूर्ति बता कहाँ पर रखी हुई है। मेरे प्यारे मित्र बजरंगबली अपने हर भक्त को ऐसे मुसीबत से दूर निकाल देते हैं। ये देख तेरे पीछे मेरे मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली मूर्ति है, तू रुक मैं भी लेकर आता हूँ वो मूर्ति। ऐसा कहकर वो दोस्त अपने मंदिर में चला जाता है। हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनती करता है कि प्लीज़ भगवान आप मेरे मित्र की सहायता कीजिए, वो बहुत ही संकट में है।
ऐसा बोलकर वो बजरंगबली से बोलता है और उसकी मूर्ति को उठाकर अपने दोस्त के पास ले आता है और उससे बोलता है कि बजरंगबली अब हमारी मदद कर पाएंगे। दोनों के दोनों बजरंगबली की मूर्ति को लेकर उस चुड़ैल के पास में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए हम बजरंगबली को अपने साथ लेकर आए हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हम उद्धार कर देंगे। तब चुड़ैल बोलती है कि तुम मेरा क्या उद्धार करोगे, तुम्हारी तो मृत्यु आज मेरे ही हाथों होने वाली है, तुम टेंशन मत लो इस चीज़ की, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बजरंगबली मेरा क्या कर लेंगे, तुम्हारी तो मृत्यु वैसे भी मेरे साथ है, तभी तो तूने मेरी शादी की है। बजरंगबली के आशीर्वाद से ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि वो लड़की अंतर ध्यान हो गई और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे उनके जीवन में।